हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या जीएसटी प्रोजेक्ट। तो जीएसटी प्रोजेक्ट जैसे कि आप लोग देख रहे हो टोटल मिला के 61 पेजेस का है। इसको आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे ऑन टैली, किस तरीके से हम लोग को ये सारा का सारा प्रोसेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आप सभी लोग को जीएसटी के बारे में पता है, जीएसटी का फंडामेंटल नॉलेज आप लोगों ने ले रखा है। अब बस हमें ये समझना है कि जीएसटी को हम टैली पे कैसे करेंगे। तो टैली में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो हमें कंपनी क्रिएट करनी होगी और कंपनी यहाँ पे बता रखा है किस नाम से बनाना, न्यू एरा जीएसटी डे 12। तो क्रिएट कंपनी न्यू एरा जीएसटी, यहाँ मैं प्रोजेक्ट लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश। एड्रेस नहीं क्लियर है तो कोई नहीं, इनका इनवॉइस जरूर होगा आगे। जी हाँ, इनका इनवॉइस है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इनका एड्रेस दे रखा है आरजे टावर। यहाँ पे एड्रेस भी मेंटेन कर लीजिए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड मोबाइल नंबर देखिए दे रखा है कि नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे जो डिटेल है ज़्यादातर 1 अप्रैल 2022 के, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपनी 2023 का बनाते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से फाइनली हम लोग कंपनी क्रिएट कर लिया। और जैसे कि हम लोग को जिस बार जीएसटी करना है, जीएसटी प्रोजेक्ट, तो इस बार हम लोग को जीएसटी को इनेबल करना है। जीएसटी को इनेबल करने के बाद आपको पता है यहाँ पे जीएसटी एन नंबर मांगेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोगों के पास सर्टिफिकेट दिया था। ये जब जीएसटी में हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट मिलता है जीएसटी REG 06। तो इसमें देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है 09 BESP J55 13C 1ZH। तो ये फाइनली जीएसटी नंबर हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर डीलर, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हु इज रेगुलर डीलर, तो यहाँ पे रेगुलर डीलर है। देन मंथली रिटर्न फाइल करना है। बाकी ईवे बिल कंपल्सरी है, दैट इज ईवे बिल तो एप्लीकेबल है ही है। एंड देन एक्सेप्ट। सेट एल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पे रेट डिटेल अगर हम लोग डालते हैं, अब जैसे यहाँ पे रेट डिटेल्स डाल दिया, अगर हमने जीएसटी का रेट, अगर सिंपल कॉमन बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सेम रेट का टैक्स लगता है सबके ऊपर, सारे प्रोडक्ट के ऊपर, तब तो आप यहाँ से ऑन कर लो। तो ऐसे में क्या होगा, आइटम के अंदर हम लोग, स्टॉक के अंदर हम लोग रेट नहीं डाल पाएंगे, मतलब डालना नहीं जरूरत पड़ेगा, अपने आप ये रेट पकड़ लेगा। देखो एग्जैक्टली जीएसटी में रेट इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, तो टैक्स का रेट किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से डाल सकते हैं, कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। एक सबसे पहला तो जगह यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे जीएसटी रेट यहाँ पे डाल दिया, HSN कोड यहाँ पे डाल दिया, अगर हमें सिंगल HSN का हम बिजनेस कर रहे हैं और उसके ऊपर सिंगल जीएसटी का रेट लग रहा है ना, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पे भी ऑन कर सकते हैं। फिर हर आइटम में जा जाके हमें रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। तो फिलहाल हमें यहाँ पे नहीं डालना, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है अलग अलग रेट्स का है। सो यहाँ पे हम लोग नहीं डालते हैं। ईवे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट वही है, कंट्रोल A एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग जब कुछ भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ हमें ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे दे रखा है। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस हम लोग को चढ़ाना है। तो इसके लिए हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं, एल टच करके हम लोग सीधे मल्टी अल्टरेशन में जाके यहीं पे सीधे फिल करते हैं। पहले कैश ही फिल कर देते हैं 4,50,000।
प्रॉफिट एंड लॉस का भी है 3,60,000। नेक्स्ट कैपिटल है, कैपिटल कितना है 10 लाख। नेक्स्ट लोन, सिक्योर्ड लोन 4 लाख। जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, नेक्स्ट आपका फर्नीचर है। फर्नीचर किस में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग 4 लाख। नेक्स्ट है आपका मशीनरी, अगेन फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख। नेक्स्ट एक्सिस बैंक जो कि होगा अंडर बैंक अकाउंट 5,50,000। अब आपको पता है ओपनिंग चढ़ाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना, पहले जाके बैलेंस शीट एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं डिफरेंस तो नहीं ना आ रहा है। तो देखिए कोई डिफरेंसेस नहीं है। फाइनली अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट हो गया ओपनिंग। अब सबसे पहला चीज क्या करना है, हमें दिखा रहा है पहले लोकल परचेज करना है 1 अप्रैल 2022। तो 22 को हम लोग क्या एक तरह से 23 मान के चल रहे हैं। परचेज गुड्स ऑन 10 डेज क्रेडिट फ्रॉम अंस कॉर्पोरेशन। सो फर्स्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं किससे, अंस कॉर्पोरेशन से, जो कि शाही मार्केट, सिनेमा रोड, चारबाग, लखनऊ का है। तो चलते हैं परचेज करने के लिए, सीधे हम लोग जाते हैं परचेज में एंट्री करने F9। क्लियर, जो चीज जरूरत होगी यहीं पे हम लोग LC से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इनवॉइस नंबर देखो दे रहा है, तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है AC/0001। हम लोग इसे 23-24 लेके चलेंगे, यहाँ 22-23 दिया, हम लोग 23-24 लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पार्टी नेम, पार्टी नेम यहाँ पे क्या है, अंस कॉर्पोरेशन। तो अंस कॉर्पोरेशन सन्ड्री क्रेडिटर होगा हमारा, क्योंकि हम इनसे परचेज कर रहे हैं। और इनका एड्रेस देखो मेंटेन करना है, एड्रेस है तो ये हम लोग ने एड्रेस मेंटेन कर लिया, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अब देखो क्रेडिट डेज कई बार होता है कि लोग यहाँ पे डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। अगर डिफॉल्ट सेट करोगे तो हर बार 10 ही दिन लेगा ना, कभी हो सकता है हम उनको 15 दिन की उधारी दें। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है, कभी हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे करोगे तो बार बार वही सेट आएगा, बार बार डिफॉल्ट में वही ले लेगा। ठीक है ना, तो दोनों बेटर है। आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर तुमको फिक्स है कि इस कस्टमर को हम इतने दिन उधारी देते हैं, है ना, और कहीं तुम भूलो ना कि कल को कम गए तो वही चिल्लाएगा, तो आप ऐसे में यहाँ पे भी तुम सेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं। अब आपने कहा है तो 10 डेज। क्लियर, पिन कोड 226004, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, क्लियर, 6767 है, 6565। क्लियर, तो ये हो गया। देखो ये डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे आपको। अब ईमेल आईडी भी कह रहा है, तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे यस करेंगे, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देने का जगह मिल जाएगा। ईमेल आईडी है hanscorp@gmail.com। वेबसाइट भी है www.hanscorp.com। दैट्स इट। अब यहाँ पे कोई पैन नंबर, यहाँ पे कोई इनका GST नंबर दे रखा है। सबको पता है GST नंबर में क्या होता है, आफ्टर 2 डिजिट पैन नंबर होता है। तो 2 डिजिट के बाद देखिए पैन नंबर यहाँ पे दिया है AAAGM0289C। अब इसको आप इसको कंट्रोल से कॉपी कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 09 फिर यहीं पे पेस्ट कर लो, बाकी पैन नंबर आ गया। और 1ZH
दिस इज द जीएसटी नंबर। अगर कोई गलती अगर होती, पहला नंबर मान लो मैं कुछ भी गलत करता तो यहाँ पे खुद ही एरर दे देता, तो जीएसटी नंबर गलत मत करिएगा, वरना रिटर्न में आपका जो रिटर्न हम लोग जनरेट करेंगे तो वहां इशू आएगा। इसलिए जरूरी है कि जीएसटी नंबर सही हो। देखिए यहाँ पे दे रखा है सप्लायर। अब जैसे यहाँ पे सप्लायर है, बिल फ्रॉम, बिल कहाँ से बन रहा है, हंस कॉर्पोरेशन से, और कंसाइनिंग कौन है, किसको सामान मिल रहा है, यहाँ पे न्यू एरा को। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या यूपी है, ये भी यूपी के, हम भी यूपी के, तो यूपी प्लेस ऑफ सप्लाई भी है। अगर इसमें कोई भी ऑप्शन आपके वाउचर में नहीं आता है तो यहीं पे F12 दबा करके आप चीजों को यस यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे करने के बाद देन अब परचेज का लेजर मांग रहा है, तो परचेज का लेजर बहुत सिंपल, वैसे जैसे अभी तक आप बनाते आए हो वैसे ही बनेगा। परचेज का अंडर परचेज अकाउंट, बस ध्यान रहे यहाँ टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। इंक्लूड एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में भी यहाँ पे बैठ के जीएसटी मत पकड़ा दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल है। HSN कोड और SSC कोड किसके हिसाब से ले, तो एज पर मास्टर ले, एज पर कंपनी और ग्रुप जो भी हो, एज पर कंपनी एंड ग्रुप। एंड क्या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो फिलहाल गुड्स हम लोग परचेज में कोई जीएसटी का रेट या समथिंग स्पेसिफाई नहीं करना है, ये चीज ध्यान रहे। नाउ नेक्स्ट क्या आइटम है, इप्सन। इप्सन L380 इंकजेट प्रिंटर। क्लियर, तो ये हमने बना दिया इंकजेट प्रिंटर। अब यहाँ पे देखो अंडर क्या होगा, अंडर में मैं प्रिंटर ही डाल देता हूँ, कुछ नहीं यहाँ पे करना है, कंट्रोल है। यहाँ पे यूनिट्स में क्या होगा, यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा, पीसेस पूरा नाम डाल दीजिए। यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड ये पूछता है, ये सिर्फ जीएसटी में, पहले अगर हम जीएसटी का रिन्यूअल नहीं करते तो ये नहीं पूछेगा। यहाँ पे पीसेस जरूर सेम वही चीज पकड़ा देना, पीसेस, डेसिमल पोर्शन है नहीं, अल्टरनेट यूनिट नहीं यूज करना हमें। अब यहाँ पे देखो आइटम के अंदर हमें जीएसटी का रेट अप्लाई करना है। सवाल उठता है सर जीएसटी का रेट कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। पहला नंबर F11 फीचर में आपने देखा, दूसरा नंबर हम चाहते तो ग्रुप में भी मेंशन कर सकते थे। अगर ग्रुप में अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते तो इस प्रिंटर ग्रुप में जितने भी प्रिंटर बनाते सबका रेट वही ले लेता, ठीक है। सवाल उठता है और सर कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, जो परचेज का लेजर बनाते हैं वहां पे भी हम रेट अप्लाई कर सकते थे। चौथा जगह आइटम के अंदर हम रेट अप्लाई कर सकते हैं। द बेटर वे इज वॉट, बेटर वे क्या है कि हम लोग आइटम के अंदर हम लोग रेट स्पेसिफाई करें, क्योंकि आपके आइटम अलग अलग तरह के हैं, उनके ऊपर अलग अलग रेट की जीएसटी लगते। तो कई लोग का क्वेश्चन होता है कि सर ये ग्रुप में, तो ग्रुप के ऊपर तो लगभग सेम ही होता है। नहीं, जैसे फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, फर्नीचर एक ग्रुप है, लेकिन फर्नीचर देखो स्टील की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है ना, लकड़ी की भी बनती है, वुड टेन भी होती है, तो सबके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए भले वो एक ही ग्रुप में आ रही है, फर्नीचर ग्रुप में, लेकिन वो सबके ऊपर क्या है, अलग अलग रेट है। तो बेटर विल भी कि आप प्रोडक्ट वाइज डिफाइन कर दो, ज्यादा बेटर है। कल को रेट अप एंड डाउन होगा तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाना है हमें, पीसेस हमने बना लिया, यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसिफाई डिटेल हियर। सबसे पहले इसका HSN कोड डालना है। HSN कोड ऑलरेडी आपके इस बिल में दे रखा है, बिल में नीचे देखेंगे तो HSN कोड दिख जाएगा 84433240। So this is the HSN code of printer here। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें स्पेसिफाई रेट यानी टैक्स का रेट भी डिफाइन करना है, टैक्सेबल है, हाउ मच टैक्स इट इज 18%। कैसे पता चला, देखो 99% है, यहाँ पे लिखा भी है 18% सामने। अब यहाँ पे देखो गुड्स है कि सर्विस, इट्स अ गुड्स, एक्सेप्ट। तो इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस तरीके से हम लोग डिटेल डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कितना पीस है, 50 पीस है। रेट देखिए यहाँ पे क्या है, 8000। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, LG मॉनिटर, LED 24 इंचेस। अब ये क्या है, मॉनिटर का ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। यूनिट में पीसेस सेम रहेगा, स्पेसिफाई हियर। HSN कोड देख लीजिए नीचे दिया है 8528।
रेट स्पेसिफाई करेंगे, 18% टैक्स इस पे भी लग रहा है, सेम गुड्स है, एक्सेप्ट। कितने पीस है, ये भी 50 पीस खरीद रहे, रेट कितना है 4000, टोटल 6 लाख का है। अब इस टोटल के नीचे आए डबल इंटर करके, और यहाँ पे क्या करना है, हमें जीएसटी पकड़ाना है। इस बार हम जब जीएसटी बनाएंगे नॉर्मली, चूंकि हमें आगे जाके जीएसटी एडजस्टमेंट भी सीखना है, तो अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी के 2 लेजर बनाएंगे, इनपुट के लिए अलग, आउटपुट के लिए अलग। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इस तरह से नहीं बनाते, कॉमन ही लेजर बनाते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं लर्निंग पॉइंट में, तो इसलिए हम लोग परचेज के लिए अलग बनाएंगे इनपुट, और सेल्स के लिए अलग बनाएंगे आउटपुट, ताकि एडजस्टमेंट करते समय हमें दिक्कत ना हो। क्लियर? इनपुट सीजीएसटी, अंडर क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और यहाँ पे सीजीएसटी। क्लियर? कंट्रोल है। अब जीएसटी की जो वैल्यू है वो राउंड करना है कि नहीं करना है, तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना, जो भी एग्जैक्ट वैसा है वही आए, ताकि जब टोटल जब इकट्ठा होगा तो वहां पे हम भले राउंड ऑफ कर लेंगे। नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। लेकिन अगर राउंड यहीं पे करना चाहते हैं अमाउंट, तो कर सकते हैं। इनपुट एसजीएसटी, तो देखो फाइनली 54,000 आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 7,08,000 का टोटल बिल है, यहाँ पे देखो बिल वैल्यू आप मिला सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये था हमारा पहला परचेज, फर्स्ट परचेज। ईवे बिल डिटेल यस। अब देखो ईवे बिल की हमें डिटेल भरनी पड़ेगी, ईवे बिल नंबर। तो देखोगे अगर ईवे बिल नंबर यहाँ पे दे रखा है, अगर बिल में ऊपर देखेंगे टॉप पे, तो यहाँ पे ईवे बिल दे रखा है, यहीं से देख करके आप लोग ईवे बिल नंबर भी मेंटेन कर सकते हो। 4937 डेट ऑफ क्या है, 1 अप्रैल है। और डिटेल्स मैंने नीचे दिए हुए वाउचर में, यहां से भी देख के आप भर सकते हो। कहां से जा रहा है सामान, लखनऊ से गोरखपुर। ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे दिया राजेश ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ न्यू बना लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट आईडी 1, मोड क्या है, रोड। व्हीकल नंबर दे रखा है यूपी 53 C9443, ठीक है ना। व्हीकल टाइप रेगुलर। अब देखो ये रेगुलर और ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है, जस्ट लाइक आपके घर पे जब अमेजन के थ्रू सामान आता है, वो पहले ट्रेन से आएगा, फिर ट्रक से, या जहाँ से पिकअप से, उसके बाद आपके यहाँ बाइक से पहुंचाते हैं, तो ओवर डायमेंशनल उसको कहते हैं। और डायरेक्ट अगर ट्रक से वहां लोड हुआ सीधे आपके यहाँ पहुंचा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर। देखो यहाँ 10 डेज क्रेडिट डेज अपने आप ले लिया ना। अब वहां देखो मेरे को कर्षण नहीं रखने दे रहा है। क्यों कर्षण नहीं रखने दे रहा है, क्योंकि हमने वहां पे लेजर के अंदर सेट कर रखा है। अगर हमें चाह के भी इसको 15 डेज देना हो या समथिंग देना हो, तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं वहां पे जल्दी लेजर के अंदर नहीं डालता, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट डेज बढ़ाने भी पड़ सकते हैं आपको, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बीइंग गुड्स परचेज, दैट्स इट। दिस इज माई फर्स्ट एंट्री विच आई हैव डन नाउ। अब अगर हम लोग देखें, यहाँ पे रिपोर्ट जरूर देखने के लिए कहता है, कंट्रोल ओ, तो पेज अप दबाते वापस उस एंट्री पे पहुंच जाइए। कंट्रोल ओ करके आप यहाँ पे टैक्स एनालिसिस जरूर चेक करिए, Alt+F1 करके। यहाँ पे दिखाएगा पूरा प्रॉपर डिटेल कि किस प्रोडक्ट का क्या HSN कोड है, उसके ऊपर क्या वैल्यू है, उसके ऊपर क्या GST घटी। इट्स अ डिटेल यू कैन प्रॉपरली यू कैन सी हियर। अब यहाँ पे ये चीज देखने के बाद, परचेज करने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अब जाहिर सी बात है हम लोग को सेल करना है, लेकिन उसको सेल करने से पहले मैं आपको दिखा दूं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि हम लोग रिपोर्ट देखना चाहेंगे, तो रिपोर्ट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले देख लो, तो यहाँ देखो परचेज चढ़ गया 6 लाख का। दूसरा नंबर बैलेंस शीट में जाओगे, तो यहाँ पे एक तुम्हारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस खड़ी हो गई 1,08,000 की, इनपुट CGST SGST। दूसरा क्रेडिटर तुम्हारा खड़ा हो गया 7,08,000 से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जो हम लोग परचेज करते हैं उसकी डिटेल हमें कहां पे देखने को मिलता है, GSTR 2 में। तो GST रिपोर्ट में जाएंगे,
अभी फिलहाल GSTR 2 है, यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो 6 लाख का B2B सप्लाई दिख गया। सामने वाला भी बिजनेसमैन है, हम भी बिजनेसमैन है। GSTR 2 में यहाँ पे डिटेल हमारा दिख रहा है। अभी एक ही एंट्री किए हैं, कह रहा अनरिकनसाइल्ड है, वो अनरिकनसाइल्ड अलग पॉइंट है, अवेलेबल ओनली इन द बुक्स, ठीक है। तो फिलहाल एक परचेज दिखा रहा है यहाँ पे पूरा रिपोर्ट। Alt F1 करके डिटेल, अच्छा नहीं डिटेल यहाँ नहीं दिखेगा, क्लियर। चेंज व्यू, ठीक। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये तो हम लोग ने देख लिया GSTR 2 है। अगला देखते हैं हम लोग, अब हम लोग सेल करेंगे फर्स्ट सेल करने के लिए 1 अप्रैल को ही हम लोग सेल कर रहे हैं। कंपनी सोल्ड 10 days क्रेडिट टू RKDK, रेगुलर डीलर ऑफ गोरखपुर। बिफोर पासिंग सेल्स एंट्री सेट इनवॉइस नंबर इन सेल वाउचर टाइप। तो हमें वाउचर टाइप एक बार पहले सेट कर लेना है। आपको पता है जस्ट अब ये क्या होता है, ऑलरेडी सबको क्लियर है, मैंने पहले ही बताया है। F8 में अगर आप सेल की एंट्री करते हो तो यहाँ देखो बाय डिफॉल्ट नंबर 1 आता है, लेकिन हर कंपनी देखते होगी कि अपने हिसाब से वाउचर नंबरिंग सेट करती है। तो हम लोग सेट कर लेते हैं ताकि ना कल को वाउचर हमें मिले तो हम देख के पहचान जाए मेरा बिल है। तो इसमें इन्होंने कर रखा है ऐसे कुछ करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सेल का वाउचर टाइप सही कर लेते हैं। एल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इसे यस कर लेना है। अब स्टार्टिंग नंबर 1 रहेगा, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट। तो देखो 001 यानी 3 डिजिट यूज हो रहा है। प्रीफिर विद 0, जी हाँ 001, 1 नहीं आना चाहिए, 001 हो, इस तरह से स्टार्टिंग 1, ठीक है। 1 अप्रैल। अब प्रीफिक्स एंड सफिक्स डिफाइन करा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स सबको पता है, प्रीफिक्स शुरुआत में और इस सफिक्स एंड में। तो शुरुआत में होना चाहिए NEG/ और एंड में क्या होना चाहिए /23 24। मैं सेट कर लेता हूँ, बुक में 22 23 है, मेरा तो 23 24 की कंपनी है, सो मैंने 23 24 ले लिया। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट्स इट। अब हम लोग जब जाएंगे वाउचर में सेल की एंट्री करने F8, तो डायरेक्टली हम लोग सेल में पहुंचे, देखो यहाँ पे वाउचर नंबर पहले से आ रहा है। अब हमें बार बार वाउचर नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा नंबर, एक और चीज मैं आपको इसी बहाने बता दूं, हम लोग जाएंगे यहाँ पे लेजर में और यहाँ एक्सिस बैंक में। यहाँ एक्सिस बैंक में बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, बार बार हमें अकाउंट नंबर चेक नंबर डालना पड़ता है। तो चेक नंबर अगर हम चाहते हैं, पहले तो यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना मेंटेन कर लेना अगर है तो आपके पास। दूसरा नंबर क्या है, ये चेकबुक डिटेल जरूर ऑन कर लो। चेक नंबर सबको पता है कितने डिजिट का होता है, 6 डिजिट का। तो मैंने 50 पेज का मैंने बना दिया, 50 का। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट। तो ये चेक बुक मैंने ऑन करने से क्या फायदा होगा पता है, जब भी पेमेंट रिसीट होगा चेक नंबर अपने आप हमारा एक्सिस बैंक का आता रहेगा, हमें बार बार चेक नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले सेल की एंट्री कर लेते हैं। तो सेल हम किसको कर रहे हैं, RKDK को। RKDK का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और डेट है 1 अप्रैल। ऑलरेडी हम 1 अप्रैल पे LC RKDK ग्रुप सन्ड्री डेटर है हमारा। अब देखिए डिफॉल्ट क्रेडिट डेज यहाँ पे अगर आप सेट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा सेम लेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखो एड्रेस यहाँ पे भर देते हैं, शाही मार्केट। शाही मार्केट, गोलघर, उत्तर प्रदेश है। पिन कोड जी हाँ 273001। प्राइमरी मोबाइल नंबर 9838 6767 56। क्लियर। अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है ना अदर। चलिए अब यहाँ पे मेन होता है इनका पैन नंबर भरना। तो पैन नंबर तो रजिस्टर नंबर से पकड़ लीजिए पहले। तो 2 डिजिट के बाद AAA CB 5343E। इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल C से, 09 पेस्ट कर लीजिए। E के बाद 1ZZ है, दैट्स इट।
तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे देखा बायर कौन है, आरकेडी के, सामान भी किसको जा रहा है, उसी को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बायर और कंसाइनेडेल आना चाहिए। F12 से यहीं से ऑन कर लीजिएगा। ये होता है ना, पहले ऑप्शन होता है। दूसरा नंबर प्लेस और सप्लाई वाला बॉक्स भी ऑन रखिएगा। प्लेस और सप्लाई उत्तर प्रदेश ही है। अब यहाँ पे देखो सेल्स का लेजर नहीं बनाया तो बना लेंगे। सेल्स का लेजर तो वैसे बनाना है, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ, एज पर कंपनी, एज पर कंपनी। यहाँ पे क्या है, गुड्स है, एक्सेप्ट। क्लियर। तो इसे सेल्स का लेजर बन जाएगा। अब क्या बेचना है, इप्सन। इप्सन प्रिंटर देखिए कितना बेच रहे हैं हम लोग, 40 पीस। रेट कितना है, 12,000। फिर हम लोग बेच रहे हैं मॉनिटर, अगेन 40 पीस। रेट कितना है, 6,000। ठीक है। फिर 2 बार इंटर करके नीचे आ जाइए और यहाँ पे क्या करिए, आउटपुट सीजीएसटी। सेल्स के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, आउटपुट सीजीएसटी। हम लोग आउटपुट इनपुट क्यों कर रहे हैं, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, दैट्स इट, एक्सेप्ट। आउटपुट एसजीएसटी, एसजीएसटी हो जाएगा, कंट्रोल है। तो ये देखो सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे पिक कर लिया, 7,20,000 के नीचे 849,600। तो एग्जैक्ट अमाउंट मैच कर रहा है। ईवे बिल की डिटेल, जी हाँ, ईवे बिल की डिटेल हम भरेंगे। ईवे बिल नंबर दे रखा है 477-2377-33433। दिस इज कौन सी तारीख है, 1 अप्रैल। गोरखपुर से कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाउचर में मैंने नीचे डिटेल दिया हुआ है, दुर्गाबाड़ी, जी किपी, गलत, हाँ ठीक है, टू कहाँ जा रहा है, शाही मार्केट, जी किपी। ट्रांसपोर्टर रमा ट्रांसपोर्ट, अरे रमा ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। ट्रांसपोर्टर आईडी 1, रोड, रियल में तो आईडी और ज्यादा डिजिट की होती है, मैं ऐसे ही भर रहा हूँ। यूपी 53 C9889, कौन सा है, रेगुलर। तो इस तरह से हम लोग ईवे बिल डिटेल भरते हैं। ठीक है। आजकल ई इनवाइसिंग हो गई है, तो इनवाइसिंग का भी ऑप्शन ऐसे ही आता है, ईवे बिल के जस्ट ऊपर आपको उसको भी डिटेल देनी होती है। 10 डेज क्रेडिट डेज आ गया अपने आप, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये रहा हमारा पहला सेल्स की एंट्री। अब इसको एक्सेप्ट करूंगा, पेजअप करेंगे हम लोग, कंट्रोल ओ करके। तो पहले टैक्स एनालिसिस चेक कर लेंगे हम लोग, एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इस 7,20,000 को 7,20,000 को इसने ब्रेकअप करके आपको शो कर दिया। दूसरा नंबर, इसको प्रिंट करके जरूर देखिए। पहला इनवाइस है, प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए। Alt Z से जूम करिए तो याद है कि इस तरीके से आपका प्रिंट निकल रहा है, सही ना। तो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब देखते हैं, बाहर आते हैं हम लोग इसको। अब जाहिर सी बात है, जो भी हमने क्या किया है, जो भी हमने सेल किया, ये हमने अभी सेल की एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है, मैच भी कर गया हर एक चीज। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसकी रिपोर्ट कहाँ से देखते हैं। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करो, परचेज के साथ साथ अब देखो सेल्स भी आ गई। अब जैसे सेल हुआ ना, अब यहाँ पे प्रॉफिट भी जनरेट हो गई 2,40,000 की। नेट प्रॉफिट भी सेम है, बिकॉज अभी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, बैलेंस शीट की। तो यहाँ देखो डेटर क्रिएट हो गया, पैसा मिलना है। और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 21,600 आ रहा है, क्योंकि अब देखो आउटपुट टैक्स भी आ गया और इनपुट टैक्स अलग है, आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स। क्लियर। तो इस तरीके से हम मैच करते हुए जा सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है, हमारा स्टॉक समरी भी यहाँ क्रिएट हो गया। ये पूरी स्टॉक समरी है हमारे पास। इस समय 10 पीस बची हुई, क्योंकि 50 खरीदा तो 40 बिका, तो 10 ही बचा। तो स्टॉक समरी भी आ गई। अब हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट में, और यहाँ पे जीएसटी R1 चेक करेंगे, जिसमें हमारी सेल की डिटेल आती है। तो यहाँ देखा, टोटल 2 एंट्री आपने किया है। एक एंट्री जो है वो जीएसटी R1 से रिलेटेड है, क्योंकि एक ही सेल है और सेल का ही रिपोर्ट जीएसटी R1 में आता है। तो ये भी B2B इनवॉइस है, यहाँ पे दिखा रहा है बकायदा। ठीक है।
तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत? ये क्या होता है F5 नेचर व्यू दिखाता है। अगर तुम देखना चाहते हो लोकल सेल है कितना है आउटसाइड, होता है ना इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, तो इंट्रास्टेट अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे F5 की होता है। तो देखो नॉर्मली ये रिटर्न का व्यू है, और अगर हम F5 दबाते हैं तो यहाँ पे ये दिखाएगा इंटरस्टेट और क्या है इंट्रास्टेट सप्लाई। तो ये तो लोकल सप्लाई ही है, तो लोकल सप्लाई का यहाँ बाकायदा लिखा है। तो इट इज डिपेंड ऑन यू कि किस तरह का आपको व्यू चाहिए। तो ये हमने परचेज सेल्स दोनों कर लिया। अब ये दोनों करने के बाद GST Tier 1 GST Tier 2 दिख गया है। अब इसके बाद कहते हैं क्या 3B भी चेक कर लो। सर 3B क्या होता है? 3B अगर चेक करेंगे GST Tier 1 के जस्ट नीचे यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ दिखा रहा है आउटवर्ड टैक्स। आउटवर्ड कितना है 7,20,000, कितना GST बना, और आपके पास इनपुट टैक्स कितने की ITC है 54,000 की। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स, टोटल आउटपुट टैक्स, टोटल इनपुट टैक्स, जो डिफरेंस आएगा वही हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट हम लोग मिला सकते हैं PL में 240 बैलेंस शीट का टोटल 29,69,600 एग्जैक्ट आ रहा है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस 21,600 एग्जैक्ट आ रहा है। तो अगर प्रोसेस सही से करोगे तो एकदम मैच करेगा। अभी देखो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरस्टेट, और साथ ही साथ गुड्स रिटर्न की भी बात। तो सेम कंपनी में करना है। यहां पे कह रहा है क्या, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम एरो प्राइवेट लिमिटेड, डीलर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। क्लियर? अब यहां पे देखो एरो से हम खरीद रहे हैं, तो चलते हैं परचेज करने के लिए सीधा F9। डेट देख लीजिए 2 अप्रैल है, तो 2 अप्रैल हम करेंगे। इनवॉइस नंबर देख लीजिए AP/11/2324। सही है। पार्टी नेम एरो लिमिटेड है। एरो प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर, इनसे परचेज कर रहे हैं हम लोग। इनका एड्रेस देखिए मेंटेन कर लीजिए। एड्रेस यहाँ पे दे रखा है विले पार्ले, वेस्ट मुंबई। ये कह रहा है महाराष्ट्र आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है 4056। क्लियर? देन कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया है। जी हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको 9838 6 टाइम 9 से। फिर यहाँ पे इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ईमेल आईडी है aeroprivatepvt@gmail.com। वेबसाइट aero.com। पैन नंबर आपको कहाँ से निकालना होगा? उनके GSTN नंबर से। AAACI 1681G। ओके, कंट्रोल C से कॉपी करिए। अब महाराष्ट्र का है 271ZP। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें देखो डिटेल मेंटेन करने में टाइम लगता जो है हमारा, वो पार्टी का डिटेल करने में, मेंटेन करने में। क्लियर सब लोग को? महाराष्ट्र हमारे यहाँ यूपी में आ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी ही है। परचेज का लेजर आ जाएगा। क्या परचेज कर रहे हैं? सेम आइटम एप्सन 40 पीस 8,500 में। क्लियर? अब यहाँ पे लगेगा IGST, वर्ड सी करके बनाएंगे। हम लोग परचेज कर रहे हैं ना, इनपुट IGST। इनपुट IGST अंडर क्या होगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? IGST।
आ गया 61,200 एग्जैक्ट ई-वे बिल नंबर नीड टू मेंटेन 247898। ओके 2 अप्रैल। मैं बाकी डिटेल्स नहीं मेंटेन कर रहा हूँ, या देख लेते हैं। अच्छा डिटेल अगर दिया है तो मेंटेन करते हैं, हाँ दिया है तो मेंटेन कर लेते हैं। विले पार्ले वेस्ट बाकी आ गया ट्रांसपोर्टर नेम डीपी वर्ल्ड। आपको यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो F12 करके यहाँ से, चलिए यहाँ पे F12 नहीं है, अरे है, यहाँ पे भी आप चीज़ें भी ऑन करा सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन आपके ई-वे बिल डिटेल में नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को ऑन कॉन्फ़िगर से कर सकते हो। ट्रांसपोर्टर ID 1 बाई रोड क्या है MH02 C9 333 रेगुलर। कितने दिन की उधारी पे खरीद रहे हैं, यहाँ पे देख लो। क्रेडिट डेज अगर दिया है तो यू नीड टू मेंशन देयर इज नो एनी क्रेडिट पीरियड। नरेशन सेम रिपीट कर लिए कंट्रोल R से, एक्सेप्ट। सो ये हमने परचेज भी कर लिया। अब ये परचेज करने के बाद है ना, अब क्या कह रहा है, कह रहा है GSTR2 चेक कर लो। और GSTR2 चेक करने से पहले पेज अप दबाएंगे, यहाँ कंट्रोल O करके रिपोर्ट अटैक्स एनालिसिस जरूर चेक कर लिया करो। ठीक है, और कह रहे GSTR2 देखना है, DO2 दबाओ। सीधे DO2 प्रेस करते ही आपको GSTR2 पे आप पहुंच जाओगे, 2A पे। तो यहाँ दोनों परचेज दिखा रही है, एंटर करोगे दोनों दिखाएंगे। एक इंटर स्टेट है जिसमें IGST लगा है, एक लोकल सप्लाई CGST SGST लगा है। एंट्री करने के बाद PL चेक कर लो ये आ रहे हैं। बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक एक एंट्री के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जगदीप कंज्यूमर झारखंड स्टेट। किस स्टेट का है, झारखंड स्टेट का है। इनको हम क्या बेच रहे हैं, वही हिप्सन, तो इस बार कंज्यूमर है ये, दूसरे स्टेट का वो भी। तो हमारा देखो F8 करेंगे, सेल नंबर अपने आप आ गया। अब यहाँ पे कहना है क्या, डेट है 2 अप्रैल है, पार्टी है मिस्टर जगदीप। यहां हो जाएगा सेंड्री डेटर, कस्टमर है हमारा। क्लियर। अब एड्रेस क्लियर, वैसे तो पूरा एड्रेस नहीं है, झारखंड बाकी दिया हुआ है। तो ये क्या, रेगुलर डीलर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डीलर, दैट मीन्स कंज्यूमर। झारखंड से सामान आ रहा है, सॉरी हम लोग झारखंड में बेच रहे हैं, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई झारखंड है। यहाँ पे सेल्स का लेजर आ जाएगा, क्या बेच रहे हैं, इप्सन है 20 पीस। किस रेट से बेच रहे हैं, 12,500। यहाँ पे ध्यान देना है रेट का। सॉल्ट तो 12,000 क्या लिया था, जो रिसेंट का, जो लास्ट का जो सेल प्राइस था वो ले लिया, लेकिन हमने इनको थोड़ा डिफरेंट प्राइस में बेचे, 12,500। अब यहाँ पे क्या लगेगा, आउटपुट IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST IGST। तो ये रहा आपका बिल की वैल्यू 2,95,000, एकदम एक्यूरेट है। ई-वे बिल डिटेल आपको पता है, मेंटेन करना पड़ेगा। ई-वे बिल दिया हुआ है 112,111।
डेट 2 अप्रैल, दुर्गाबाड़ी से कहाँ जा रहा है, झारखंड। नहीं रखते हैं तो मैंने कुछ इस तरह से डिटेल मैंने मेंटेन कर दी। बीइंग गुड सोल्ड ईवे बिल्ड। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, DO1 में जाके चेक करिए। चलते हैं पहले तो पेज अप करके आपको कंट्रोल ऑफ टेक्स्ट एनालिसिस चेक करा देता हूँ। टेक्स्ट एनालिसिस पहले देख लीजिए सही जा रहा है। दूसरा नंबर तो सेल की डिटेल है तो DO1 में आएगा, GSTR 1 में। यहाँ देखो B2C लार्ज है। अगर इंटरेस्टेड अगर 2.5 लाख से अधिक का माल अगर हम बेचते हैं किसी कंज्यूमर को तो B2C लार्ज में आता है, अदरवाइज B2C अदर्स में आता है। दिस इज B2C स्मॉल। ठीक है, बाकी आपको देखना है। अगर F5 प्रेस करिए तो यहाँ पे दिखाएगा लोकल सप्लाई कितनी है, इंटरस्टेट सप्लाई कितनी है। तो F5 से अगर प्रेस करके आप ये भी देख सकते हो इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। तो F5 वापस प्रेस करिए, ये रिटर्न व्यू है टेबल वाइज। अब देखिए यहाँ पे सेल के बाद हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इस सेल के बाद मैं आपको PL भी चेक करा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लीजिए नेट प्रॉफिट क्या है ना, और बैलेंस शीट भी चेक कर लीजिए बैलेंस शीट कितनी है। तो इस तरीके से एक एक एंट्री के बाद भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसे भी मैच करा लें। अगला देखिए, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम हंस कॉर्पोरेशन। अगेन देखो सेम रिपीट परचेज हो रहा है और सेम पार्टी से, तो नथिंग वी नीड टू क्रिएट हियर। कुछ भी हमें बनाना नहीं है, जस्ट हमें क्या करना है, सीधे परचेज की एंट्री करनी है, बिकॉज डिटेल सारे के सारे मेंटेन्ड है। डेट है 2 अप्रैल। इनवॉइस नंबर वी नीड टू मेंटेन AC/000 to 2324 हंस कॉर्पोरेशन। परचेज क्या परचेज कर रहे हैं, इप्सन 50 इप्सन तो खरीद रहे हैं 40 पीस। रेट क्या है, 8200 में मिल रहा है हमें। इसके अलावा हमने वायरलेस माउस खरीदा है। इसका ग्रुप माउस ही बना लेते हैं। यूनिट्स में पीसेस हो जाएगा। एप्लीकेबल स्पेसिफाई हियर HSN कोड। HSN कोड देखो माउस का कितना 8471 6060। Specify here tax का rate taxable how much percentage, 12%. It's 12%। यहाँ पे ध्यान देना है 12% इस पे लग रहा है। गुड्स है जी, इट्स अ 50 पीस। रेट 500। नाउ 3,53,000 टोटल आप मैच करा सकते हो। अब यहाँ पे चूंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज पे क्या लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। एग्जैक्ट मैच कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ईवे बिल डिटेल, ईवे बिल नंबर देखो दिया हुआ है 9898। सेकेंड अप्रैल रोड रेगुलर। 10 डेज का क्रेडिट अपने आप पकड़ रहा है, सॉरी कंट्रोल R होना चाहिए यहाँ पे। बीइंग गुड्स परचेज सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इवन दो आप अगर CGST SGST पहले कर दो, ऐसे उससे कोई वाउचर नंबर तो अपना सीरीज चल रहा है सर, उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। पेज अप दबाइए, कंट्रोल O प्रेस करिए, टेक्स्ट एनालिसिस जरूर चेक कर लीजिए। तो 9% इस पे 6% है माउस के ऊपर। तो इस तरीके से हमने ये परचेज की एंट्री भी कर ली। अगेन बैलेंस शीट पहले दिखा दे रहा हूं मैं आपको, देन PL आप चेक कर लो।
परचेज हुई है ना, परचेज बढ़ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे डिस्प्ले में जीएसटी रिपोर्ट में कौन सा रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, परचेज का 2A में जाके चेक करेंगे तो 3 परचेज देखो दिख रहे हैं। फाइनली 3 परचेजेस हमने किए हैं। 2 परचेज तो अंश कॉर्पोरेशन से ही है और 1 परचेज एरो से। सो आफ्टर दिस एंट्री अगला क्या है, कंपनी सोल्ड गुड्स टू आरकेडीके कंपनी। अगेन आरकेडीके को तो बेच रहे हैं, अगेन कुछ भी नहीं बनाना है, जस्ट वी नीड टू सेलेक्ट द थिंग। ये सबसे अच्छा रहता है। कोई भी पार्टी हमको एक बार बनानी होती है रियल लाइफ में, और उसके बाद में तो वही सब कुछ है, लेकिन जो पार्टी का डिटेल बनाओ तो यू नीड टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग, उसका एड्रेस, उसका डिटेल जो भी है एटलीस्ट मेंटेन कर लो। आरकेडीके को F8 सेल की एंट्री करेंगे हम लोग। ये हमारा थर्ड परचेज है, सॉरी सेल है, थर्ड सेल। इट्स आरकेडीके ग्रुप। सेल्स का लेजर, सेल्स पकड़ा दिया। क्या बेच रहे हैं, एप्सन। अच्छा पहले मॉनिटर, चलो माउस ही पकड़ा देते हैं। माउस कितना है, 30 पीस। रेट कितना है, 800। और फिर एप्सन L380 30 पीस 13,000 के रेट से हम बेच रहे हैं। 4,14,000 आ गया। वी नीड टू पुट हियर आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। E-way डिटेल, yes we need to maintain here 98989898 4 times 2 2nd April here road regular। क्लियर। पेज अप करिए, कंट्रोल ओ करके जरूर चेक करिए टैक्स एनालिसिस ऑलवेज। ठीक, 69 सही जा रहा है। आपको पता है सेल की डिटेल किस में आएगा, GSTR1 में DO1। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है B2B है सेकेंड परचेज, B2B हमने सेकेंड सेल किया है। और यहाँ पे F5 दबा के आप इंट्रास्टेट भी चेक कर सकते हो। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज योर प्रॉफिट नाउ, द सेल वैल्यू यू कैन सी हियर इंक्रीज्ड। अब हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट भी आपने देख लिया। द ड्यूटीज एंड टैक्सेस इज नाउ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द परचेज एंड सेल्स, है ना। द सेल्स वैल्यू जैसे सेल किया देखो डेटर वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को चेक करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, गुड्स रिटर्न की। अब गुड्स रिटर्न पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा, तो ध्यान देना होगा, बिकॉज बिजनेस में ये चीज होती रहती है, गुड्स रिटर्न होते रहते हैं। तो गुड्स रिटर्न जब होता है उस समय हमें क्या बात का ध्यान रखना है, इसी चीज को हम लोग को देखना है। तो दे रखा है क्या, गुड्स रिटर्न टू एरो प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू टेक्निकल इशू, क्रेडिट नोट नंबर इज दिस। तो एरो से हम लोगों को रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए होता है, जाहिर सी बात है क्या है, परचेज रिटर्न है, इट्स अ डेबिट नोट। तो हमने गिफ्ट्स रिटर्न किया है किसको, एरो को। एरो से खरीदा था ना, अब वापस कर रहे हैं, तो इट्स अ डेबिट नोट। प्रेस एल्ट। अब साइड में देखो यहाँ पे बटन दिखने लगेंगे। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट होता है, एल्ट F5। पार्टी कौन है, अंश कॉर्पोरेशन। डेट देख लो 2 अप्रैल, सॉरी अंश नहीं है, एरो। अब यहाँ पे ओरिजिनल बिल नंबर मांगेगा। बिल नंबर क्या था, तो यहीं पे अल्ट G से गो टू कमांड से आप जाके देख सकते हो अपना बिल। तो यहाँ पे हम लोग को लेजर वाइज देखना है, तो कौन से लेजर का देखना है हमें, एरो का। तो एरो का परचेज था 2 अप्रैल को, उसका बिल नंबर ये। तो बिल नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। बाहर आके वापस पेस्ट कर लेता हूँ, 2 अप्रैल को था। Ctrl+A। यहाँ पे क्या है, परचेज रिटर्न अगर हम बनाएंगे तो रिटर्न शो करेगा, परचेज में से जस्ट नीचे परचेज रिटर्न लेस करेगा। सपोज हमें ये चाहिए तो हम लोग यहीं पे परचेज रिटर्न बना लेते हैं। परचेज रिटर्न का अंडर क्या होता है, परचेज अकाउंट, गुड्स। अब यहाँ देखो क्या वापसी हो रही है, वापसी हो रही है प्रिंटर की 2 पीस। रेट क्या है, 8,200,
तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अल्ट जी से फिर से मैं जाता हूँ वापस और मैं जाता हूँ देखने लेजर वाइज रिपोर्ट एरो का परचेज जो था उसका रेट क्या था 8500। तो रिटर्न भी होगा किस प्राइस पे 8500 पे ही रिटर्न होगा। 8200 मत करने लगिएगा 8500। ओके अब नीचे आइए क्या पकड़ाएंगे खरीदते समय क्या था इनपुट ना इनपुट आईजीएसटी वही इनपुट आईजीएसटी अब रिड्यूस हो जाएगी रिवर्स हो रही है 3060 हो गया कंप्लीट। ईवे बिल डिटेल है आई थिंक 20,000 है क्या ईवे बिल डिटेल जाने देते वैसे दिया है क्या नहीं दिया। ओके अगेंस्ट रेफरेंस उसी बिल से माइनस हो जाएगा ये अमाउंट। बीइंग परचेज्ड गुड्स रिटर्न है ना। तो इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो मेंटेन कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब हम लोग कह रहे हैं क्या रिपोर्ट चेक कर लो। रिपोर्ट चेक करने से पहले कंट्रोल ओ करके यहाँ पे पहले चेक कर लो टैक्स एनालिसिस। टैक्स एनालिसिस चेक करने के बाद रिपोर्ट्स में हम लोग पहले पीएल चेक करते हैं। यहाँ देखो परचेज में परचेज रिटर्न नीचे लेस कर रहा है ठीक है। बैलेंस शीट में जाओगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे भी रिफ्लेक्ट हुआ कम हुआ है ना। सॉरी ड्यूटी मतलब बढ़ गई बिकॉज हमारे आईटीसी कम हो गई है। इंटर करके चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट परचेज रिटर्न हुआ है तो हमारे क्रेडिटर की वैल्यू भी रिड्यूस हो गई। क्यों परचेज रिटर्न हुआ ना तो हमारे क्रेडिटर की वैल्यू कम होगी। तो ये तो हो गया सर। अब हम लोग चेक करेंगे जीएसटीआर 2A तो DO 2 चेक करिए। तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है एंटर करोगे यहाँ पे क्या हुआ इसकी वैल्यू कम हो गई 953 हो गई। सॉरी 953 नहीं इसका एरो प्राइवेट लिमिटेड का आईजीएसटी था 340 ना। यहाँ पे आना चाहिए रिटर्न डेबिट नोट नीचे आइए नीचे होगा रिपोर्ट। नहीं आ रहा है क्रेडिट नोट में। ओके यहाँ पे देखो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आएगा वो रिटर्न की डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दे रखा है क्या अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। ये बताना पड़ेगा आपको यहाँ पे जा करके है ना। ये जो रिटर्न हुआ है किस बात का हुआ है ना। ये रिटर्न जो आप दिखा रहे हो ये 2.5 लाख से ऊपर वाला है कि 2.5 लाख से नीचे वाला है। तो यहाँ पे क्या करना होता है यहाँ पे इसका डिटेल बताना पड़ता है कि सेट द जीएसटी स्टेटस जीएसटी 3B में आएगा क्या। ओके किसी में आइए आप जीएसटीआर 2A में ही आइए और यहाँ पे जाइए यहाँ पे क्या पे इस अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में देन इंटर यहाँ पे क्या था एक्सेप्ट एज इज। ओके डेबिट नोट पे एक चीज मैंने गलती की थी बता सकते हैं क्या। यहाँ पे हमने समरी नहीं मेंटेन किया था। ये जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पे ऑन करना था। फिर यहाँ बताना था क्या सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न है और यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर जो आपका दिया था डेबिट नोट नंबर क्रेडिट नोट नंबर ये नंबर आपको मेंटेन करना था
CN/11/2223। हाँ 23-24 होगा हमारा। डेट क्या था? 2 अप्रैल। अगेंस्ट तो था ही, कंट्रोल है। अब यहाँ से देखो बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो रिटर्न में आ गया। तो कभी कभी इस तरह के एरर आते हैं, तो जाहिर सी बात है हम ही ने कुछ गलती की है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखा आपने क्या नहीं किया था, मैंने जीएसटी डिटेल वहां पे ऑन नहीं किया था। क्लियर है सब लोग को? तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे डिटेल प्रॉपरली आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या आगे। एक मिनट। आफ्टर दिस रिटर्न पीएल तो सब प्रॉपर दिखा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मेन रिटर्न में ही रिफ्लेक्ट नहीं होता अगर वहां पे कोई कॉन्फ़िगरेशनल इशू होता है तो। अब हम लोग बात करेंगे क्या, पास डेबिट नोट एंट्री फॉलो द फॉलोइंग। डेबिट नोट तो हो गया, चलिए यही चीज मैंने मिस कर दिया जिसकी वजह से रिटर्न पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। ना अब हो गया वो ओके। ना अब हम बात करेंगे कि अब हम भी क्या कर रहे हैं। अब जो जगदीप भी हमें कोई गुड्स रिटर्न कर रहा है, एक पीस इप्सन प्रिंटर वो भी हमें वापस कर रहा है। ठीक है, तो चलिए वापसी करते 2 अप्रैल को। जगदीप वापसी कर रहा है तो वो क्या, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के लिए होता है क्या, Alt F6 क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे जगदीप हो गया। अब यहाँ पे ओरिजिनल बिल नंबर मांग रहा है, तो ओरिजिनल बिल नंबर जानने के लिए हमें क्या करना होगा, Alt G में जाना होगा। यहाँ पे हम लोग लेजर खोल लेंगे, लेजर वाइज रिपोर्ट। किसका ओपन करना है, जगदीप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल नंबर यहाँ पे दे रखा है। कॉपी करने के लिए यहाँ पे एंटर करिए, Ctrl+C से कॉपी कर लिया। और 2 अप्रैल की सेल भी थी, 2 अप्रैल। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न का हम अलग से बनाते हैं, सेल्स अकाउंट। मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप इसे बनाए चाहे ना बनाए। अब यहाँ पे क्या वापसी हो रही है, इप्सन कितना पीस, 1 पीस वापसी हो रही है। रेट क्या था, तो रेट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मिस कर रहे हैं तो फिर से जाइए Alt G और फिर से जाइए लेजर वाउचर। किसका देखना है, जगदीप का। तो जगदीप का जो सेल हुआ था 12,500, तो रिटर्न भी किससे होगा, सेम प्राइस, नॉट 13,000। तो इन सब चीजों को केयर करना पड़ेगा आपको। 12,500 नीचे आएंगे, क्या होगा, आउटपुट IGST। ये भी रिड्यूस हो जाएगा, आउटपुट IGST सॉरी रिड्यूस हो गया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 14,750 GM। यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस, सेल्स रिटर्न यस, डेबिट नोट नंबर। तो डेबिट नोट नंबर NECR/01/2324 अगेंस्ट रेफरेंस बिल के अगेंस्ट वापसी हो रही है। बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न हो गया कंप्लीट। अब ये एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो हम लोग पीएल चेक कर लेते हैं। सेल्स में सेल्स रिटर्न लेस हो गया, प्रॉफिट पे भी असर पड़ा। बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पे सेल का डेटर की वैल्यू चेंज हुई और ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है सेल की डिटेल DO1 में, दैट मीन्स GSTR1 में। अब ये रिटर्न में देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पे भी इशू आ रहा है। लेकिन इस बार तो हम लोग सब कुछ जीएसटी डिटेल डाले, जी हाँ। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा 2.5 लाख से ऊपर का सेल है कि नीचे का सेल है। तो यहाँ पे एंटर करिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में और फिर यहाँ पे जाइए, एंटर करिए, यहाँ पे स्टेटस सेट करिए, सिस्टम इन नहीं सॉरी इंटर तो यहाँ पे देखो दे रखा है अनेबल टू डिटरमाइन द ओरिजिनल सेल वैल्यू, ये इसकी प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पे एंटर करिए, एंटर करने के बाद एंटर अगेन
एंटर अगेन करेंगे तो यहीं पे पूछ रहा है, कुछ प्रेस नहीं करना, एंटर ही करना है, सिंपल। अब यहाँ बता रहा है कि मोर देन 2,50,000 की सेल हुई थी कि उससे कम हुई थी, ताकि ये इसको डिटरमाइन कर सके कि B2C लार्ज था कि B2C स्मॉल था। तो यहाँ पे हम लोग B2C लार्ज था, 2.5 लाख से ऊपर का सेल था, उसमें से माइनस हो गया। अब यहाँ से अब देखो यहाँ पे तुरंत रिफ्लेक्ट कर जाएगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चीज थी जिस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। B2C अनरजिस्टर्ड में आया, अगर 2.5 लाख से अगर कम का होता, या फिलहाल तो ये रजिस्टर्ड ही है, अनरजिस्टर्ड ही है, तो अनरजिस्टर्ड में आ गया। रजिस्टर्ड डीलर होता तो रजिस्टर्ड डीलर में जाता। ये प्रोसेस दिया है। अब हम लोग PL और ये चेक कर लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 465, 57, 26, 56 एग्जैक्ट मैच कर रहा है प्रॉफिट। बैलेंस शीट भी अब मैच कर लेते हैं। 39,871.56 यस, तो ये भी मैच कर गया। और एक ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी मैच कर लो, 17,250 एग्जैक्ट मैच कर गया। क्लियर। तो ये मैच करने के बाद अब हमें अगला प्रोसेस क्या करना है। अगला प्रोसेस है हमारा GST एडजस्टमेंट एंड पेमेंट, है ना। तो GST एडजस्टमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे GST रिटर्न्स का। तो सबसे लिए पहले GSTR1 पहले मैच करा लो। तो GSTR1 देखो यहाँ पे दे रखा है प्रॉपर, कितना दिखा रहा है GST, कितना CGST, कितना SGST, सब कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये पूरा मैच कर रहा है, कहीं कोई रिफ्लेक्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा देखना होता है GSTR2। GSTR2 का भी रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, 2A। तो यहाँ पे भी देखो सेम वैल्यू दिखा रही है GSTR2A में। अब हम बात करेंगे 3B की, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। GSTR3B अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी आ रही है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है एक एक फिगर। तो ये फिगर्स क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें बैलेंस शीट में देखना है। तो बैलेंस शीट ऑलरेडी हम लोग अभी भी जस्ट देख के आए, फिर भी देख लीजिए 17,250। फिर इस पे आपको एंटर करना है ताकि इनपुट और आउटपुट का अमाउंट आपको मिल सके। अब इसके लिए आपको पता है ITC का एडजस्टमेंट करना है। क्लियर। तो अगर हम देखेंगे ITC का चार्ट सबको क्लियर है। आउटपुट IGST कितनी है, 42,750। आउटपुट CGST कितनी है, 1,01,340। सही है। इनपुट IGST कितनी है, 85,140। बाकी इनपुट CGST SGST। आपको पता है इनपुट IGST पहले रिड्यूस होता है किससे, आउटपुट IGST से, सेकंड नंबर पे CGST से, थर्ड नंबर पे SGST से। तो 58,000 सबसे पहले इसमें से निकलेगा, 42,000 जो इसको रिड्यूस करेगा। बैलेंस अमाउंट इसमें रह गया 15,390 जो गया CGST को रिड्यूस करने, यहीं पे खत्म। फिर इनपुट CGST जाएगा रिड्यूस करने किसको, सबसे पहले आउटपुट IGST को। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सीधे गया रिड्यूस करने किसको, CGST को, है ना। ये पूरा यूज हो गया, ठीक। तो अगर हम देखें 1,01,340 में से एक 15,390 माइनस हुआ, 85,020 माइनस हुआ, फाइनली कितना रिमेनिंग आ रहा है, 930। ये तो हमें देना पड़ेगा। SGST सबसे पहले नंबर पे किसको रिड्यूस करता है, IGST को। SGST को कर नहीं सकता, सेकेंड नंबर पे सीधे SGST को। सीधे SGST लेस हुआ 16,320 रुपए, ये आपका आ रहा है। फाइनली आपको गवर्नमेंट को ये पे करना है। तो ये जो हमने किया है एडजस्टमेंट, ये आपको करना पड़ता है मैनुअली। इसके बाद अब आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए एंट्री करने जाते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए कहाँ पे जाना है, चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए जाना वाउचर में। हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री किस दिन कर रहे हैं, 1 मई को। 30 अप्रैल लेता नहीं है, तो इसलिए मजबूरी है हमारी कि 1 मई को हम लोग एंट्री करें। क्लियर। जनरल में अल्ट के साथ J दबाइए, GST एडजस्टमेंट होना है। हम लोग को क्या करना है, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। कैंसिलेशन, इंपोर्ट, सर्विसेज अब कुछ नहीं है, परचेज अगेंस्ट एडवांस कुछ नहीं, सीधे अदर्स में लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट IGST को रिड्यूस करना है। यहाँ कुछ मत डालिएगा, पूरे 40 बैलेंस दिख रहा है, 42,750 पूरा खत्म। देखिए ना, यहाँ पे क्या हो गया, ये 42 पूरा खत्म हो गया, नील हो गया। आउटपुट को पूरा डेबिट कर दीजिए। आउटपुट CGST को भी डेबिट करना है, डेबिट
आउटपुट CGST। अब देखिए ये कितने से डेबिट हो रहा है, इतने हैं, लेकिन इसमें 930 छोड़ देना है, 930 रुपीज इसमें छोड़ दीजिए। तो अगर हम अल्ट सी करके देखें 1,01,340 रुपीज में से माइनस कर दें, कितना रह गया 930। 1,04,10 से ही फाइनल खत्म हो रहा है, बाकी 930 को बैलेंस रह गया। फिर आउटपुट SGST भी रिड्यूस हो रहा है, कितने से 85,020 रुपीज से, इसमें इतना बैलेंस रह गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट IGST पूरा कितना था 58,140, पूरा नील हुआ कि नहीं हुआ। फिर इनपुट करना है क्या CGST पूरा का पूरा 85,020, ये भी नील हो गया। फिर इनपुट SGST पूरा नील। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप आउटपुट CGST SGST में से बैलेंस अमाउंट है। बीइंग ITC टेकन अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। तो ये ITC का चार्ट आपको यूज करना पड़ेगा जब आपके साथ CGST SGST का IGST भी रहेगा तब, है ना। तो था हमारा, तो हमने ITC चार्ट यूज किया। तो रिड्यूस जैसे ही किया आपने, अब जाते हैं बैलेंस शीट में देखने, वहीं पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो सारे हट गए, सिर्फ और सिर्फ वही बैलेंस अमाउंट दिखेगा जो आपको गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। तो अब पे करने के लिए कहां पे जाएंगे, पेमेंट में, है ना। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नाउ अगर हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, तो यहाँ पे जाना पड़ता है कहाँ पे। अब 1 मई को मान लीजिए हम पेमेंट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें GST PMT 06 चालान होता है जिसके जरिए हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो चलिए पहले पेमेंट की एंट्री कर देते हैं हम F5 में, कंट्रोल F दबाइए, स्टैट्यूटरी पेमेंट हो रहा है, ऑटो फिल कर रहे हैं कंट्रोल F से पेमेंट में GST। फिर अब क्या दे रहे हैं, रिवर्स चार्ज की अदर देन रिवर्स चार्ज। तो अदर देन रिवर्स चार्ज हम जमा कर रहे हैं, कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। 30 अप्रैल लेगा नहीं तो 1 मई ले लीजिए, एजुकेशनल वर्जन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पे क्या जमा करना, आउटपुट आपको पता है CGST का पैसा 930 रुपीज ओनली, और डेबिट करना आउटपुट SGST का पैसा पूरा 16,320 रुपीज टू बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक। चेक नंबर देखो अपने आप आ गया, एक फायदा मिला GST, बिकॉज हमने चेक नंबर मेंटेन कर रखा था। अब यहाँ पे देखो मोड ऑफ पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, चेक से ही कर रहे हैं, है ना। CPN नंबर, अब CPN नंबर चाहिए, सॉरी यहाँ तो बैंक नेम था ना। अभी यहाँ पे CPN नंबर चाहिए, CPN नंबर में नहीं पता, तो CPN नंबर के लिए हमें CPN नंबर जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए यानी कि कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसके लिए हम जाएंगे कहाँ पे, गूगल पे, यहाँ पे एड्रेस में www.gst.gov.in, यहाँ पे हम लोग जाएंगे सर्विसेज में, पेमेंट में, और यहाँ चालान क्रिएट करेंगे। अब चालान जो क्रिएट करना है वो हमारे अपने GST नंबर से होना चाहिए ना। तो यहाँ पे GST नंबर हमें नहीं आता, तो Alt G से जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। सॉरी Alt G नहीं डालना था, F11 दबा देते हैं। यहाँ पे GST नंबर हमारा है ही, यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, कैप्चा कोड डालिए 337897, प्रोसीड करिए, एनी अदर पेमेंट पे जाइए क्योंकि हमें GST का पेमेंट करना है, प्रोसीड करिए। अब यहाँ पे कितना CGST कितना SGST जमा करने जा रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे हम लोग का जो CGST का पैसा था, टैली में जाइए देखिए, हमारा जो CGST का पैसा था वो 930 रुपए था, 930। टैब कोई इंटरेस्ट, कोई पेनाल्टी, कोई फीस नहीं है, IGST में कुछ नहीं है, सेस में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश GST को हम दे रहे हैं 16,320, 17,250 का देखो यहाँ पे बन गया चालान। ई पेमेंट करना ओवर द काउंटर है, कैसे आपको करना है, सपोज हम लोग ओवर द काउंटर जाके जमा करेंगे, है ना। ई पेमेंट करना होता तो ई पेमेंट, चलिए आपको ई पेमेंट हल्का सा दिखा देते।
हालांकि ओवर द काउंटर वाला केस है हमारा। जनरेट चालान, फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, स्क्रॉल करके यहीं से देख के पुट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट नहीं होता। ठीक है, प्रोसीड करिए। प्रोसीड करते ही चालान जनरेटेड सक्सेसफुली, सीपीआर नंबर जनरेट हुआ। यहाँ से मेरे को यही चाहिए था बस, सीपीआर नंबर यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लिया सीपीआर नंबर। चालान नंबर जब बैंक में जमा होगा तब चालान नंबर बीआरएन नंबर मिलता है, अभी नहीं। तो पेमेंट डेट क्या है, 1 मई। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, 250001 एंड डेट क्या है, 1 मई। बीइंग जीएसटी पेड, ठीक है ना, दिस इज द एंट्री। तो ये जो चालान है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चालान जनरेटेड है। अब किससे करना है, भीम से, यूपीआई से, किससे करना है। आप यहाँ से यूपीआई मोड से भी कर सकते हैं। फिलहाल सपोज करिए मेरे को एक्सिस बैंक से करना, आई एग्री। इस पे करके ऐसे हम लोग पेमेंट कर, मेक पेमेंट, है ना। लेकिन अब ये नहीं करना, हम सीधे जाएंगे क्या, बाकी भीम यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। यूपीआई सबसे आसान है, क्यूआर कोड स्कैन करिए, पेमेंट करिए। अब डाउनलोड, हालांकि हम लोग को बस डाउनलोड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चालान जनरेट हो गया, जीएसटी पीएमटी 06, जिसके जरिए हम लोग जाके जमा करते हैं। अगर मैं बैंक में जाके ओवर द काउंटर जमा करना होता है तो यहाँ पे टिक करना होता है, और यही चालान के साथ चेक लेकर के जाते हैं बैंक में जमा कर देते। बैंक वाला मैं नीचे वाला हिस्सा फाड़ के दे देता, दैट्स इट, कि भाई ये आपका प्रूफ है कि आपने जीएसटी जमा किया। ठीक, तो ये था आपका चालान। ऑनलाइन जनरेट करने आपको चालान आना चाहिए, छोटी सी चीज़ है। तो ये देखिए हमने चालान भी जनरेट कर लिया। पेमेंट भी हो गया हमारा डन। अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस बैलेंस शीट में। तो चलिए बैलेंस शीट का रिपोर्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील हो गया, मैच करा सकते हो बाकी के फिगर। 39,69,406, यहाँ पे 506 आ रहा है, इनका बस थोड़ा सा मिस्टेक है। 500 रुपीज़ वो जो रिटर्न वाला था, तो इनके रिपोर्ट में जो आएगा उसको मत देखिए। जो मेरा रिपोर्ट यहाँ पे पीएल यहाँ पे दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या है, नाउ जीएसटी रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन भी आप ही को करना है, यानी कि जब पैसा जब बैंक में जाके जमा हुआ और वहाँ से चालान नंबर और बीआरएन नंबर आपको मिल जाएगा, तो बस आपको वो चालान नंबर और बीआरएन नंबर मेंटेन करना है। उसी को हम लोग मेंटेन करने को कहते हैं चालान रिकंसाइल। कि जो हमने यहाँ पे एंट्री की वो पैसा बैंक में जमा हो गया, जमा होने के बाद वहाँ से जो प्रूफ मिला ना, चालान नंबर बीआरएन कोड, उसको आपको भरना है। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट में, यहाँ होता है चालान रिकंसिलिएशन। यहाँ पे क्या करना है, स्पेस दबाना है, अपडेट डिटेल करनी है, मेक पेमेंट, जी हाँ किससे किए, चेक से, बैंक नेम एक्सिस बैंक, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉपी था ही, पेस्ट कर दिया मैंने। सिन नंबर इस बार मुझे मिल गया है। अच्छा, इस बार सिन नंबर क्या है ना, यहाँ से देख के हम लोग भर लेते हैं। 089, बीआरएन कोड भी दिया है 00721, पेमेंट डेट 1 मई, इंस्ट्रूमेंट नंबर 250001, इंस्ट्रूमेंट डेट 1 मई, मतलब चेक की डेट हो गया। यहाँ से रिकंसाइल, यहाँ से हट गया, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो सर यहाँ तक तो सर काम समझ में आ गया, चालान रिकंसाइल तक, है ना। अब सॉल्व होता है सर जेसन फाइल कैसे जनरेट होती है GSTR1 की। सर ये क्या होता है, क्या होता है कि जब पोर्टल पे क्या होता है ना, हमें गवर्नमेंट को हर महीना ब्यौरा देना होता है कितने की हमारी सेल हुई, और जो सेल का हमें डिटेल देना होता है वो GSTR1 में जाता है, और इसके लिए जेसन फाइल जनरेट करनी होती है। क्योंकि जो पोर्टल है ना www.gst.gov.in, ये इन्फोसिस मेंटेन करती है। ये जावास्क्रिप्ट पे क्या है, जावा पे ये सपोर्ट करता है, तो इनको जावा की फाइल चाहिए, .json फाइल। तो .json फाइल कैसे देना है, मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाता हूँ। पहले एजुकेशनल वर्जन में हम लोग रिटर्न जनरेट कर लेते थे जेसन का, अब नहीं जनरेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब लाइसेंस सॉफ्टवेयर। तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में, GSTR1 में। अब ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का देखो रिटर्न दिखा रहा है, पूरा ये ब्यौरा है, एकदम सही है। अब इसी को भेजना है
इसको भेजने के लिए हम लोग Alt E दबाते हैं, Alt के साथ E, फिर यहाँ पे करंट पे ना जा करके हम लोग जीएसटी रिटर्न पे जाते हैं। तो ये टेबल वाइज अपना पूरा रिटर्न जाएगा, दिखा भी रहा है टोटल डिटेल्स। अब यहाँ पे बस एक्सपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट जैसे ही करते हैं, यहाँ कन्फिगर करते हैं तो यहाँ पे देखो जेसन फाइल आती है और यहाँ पे फोल्डर का एड्रेस आप चेंज कर सकते हो। सपोज मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक जीएसटी रिपोर्ट करके फोल्डर है उसके अंदर। अब जैसे मेरे को बस क्या करना होता है, ऐसे बाहर निकल के मेरे को एक्सपोर्ट करना होता है। ये एक्सपोर्ट करेंगे, बट यहाँ पे देखो दे रखा है क्या, यू नीड अ लाइसेंस पर्सन, बट ऐसे जेसन फाइल जनरेट करते हैं, ठीक। और वो जेसन फाइल जनरेट करके आप सीधे अपलोड कर सकते हैं किसमें, जीएसटी पोर्टल के ऊपर, ठीक। जीएसटी पोर्टल कहाँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। जीएसटी पोर्टल मतलब gst.gov.in। लेकिन उसको अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे लॉग इन करना होगा जीएसटी पोर्टल पे। लॉग इन करने के बाद ही आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। GST-R1 अपलोड करना होता है 11 तारीख तक अगले महीने की। अब होता है 3B भी इसी तरीके से होता है। 3B को करना होगा, तो 3B के लिए भी वही Alt E पहले करिए, जीएसटी रिटर्न, टोटल ITC कितना है ये सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, कॉन्फ़िगर, एड्रेस आप चेंज कर लीजिए बस, जहाँ पे भी आपको लोकेशन रखना है, ठीक है, ये सही है। जेसन फाइल आपको भेजनी होती है, एक्सपोर्ट, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न देते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक। फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग से के एग्जाम में सपोज कल को प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है एजुकेशनल वर्जन पे अगर आपसे हम कराएंगे तो हम जेसन फाइल तो मांग नहीं सकते। तो आपसे हम क्या करेंगे कि भाई आप क्या करो ना, PDF फॉर्मेट दे दो। क्या दे दो, PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पे क्या करना, आप Alt E करना और यहाँ पे करंट ही करना, और यहाँ पे आप क्या करना, PDF फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कर लेना। PDF एक्सेल जो मांगा जा रहा है, कॉन्फ़िगर में जा करके यहाँ से आप PDF मांग रहे हैं कि एक्सेल मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो। सपोज एक्सेल मांग रहे हैं तो एक्सेल पे ही कर लो, और यहाँ पे फोल्डर पाथ अपना सेलेक्ट ड्राइव, डेस्कटॉप, जीएसटी रिपोर्ट है ना, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। तो ये एक्सेल की फाइल आ जाएगी इसमें जनरेट होकर के। ये एकदम करंट जो दिख रहा है ना, वैसे ही आपका बन जाएगा। एग्जाम में फिलहाल आप लोगों को कहता हूँ मैं करने के लिए, आप ऐसे कर लेना, समझ गए। तो ये फाइल मुझे चाहिए उस फोल्डर के अंदर। उसी तरीके से हम लोग सेम 3B का भी कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें। तो ये तो था आपका जीएसटी रिटर्न, जो मैंने आपको बता दिया जीएसटी रिटर्न कैसे बनाना है। पहले जीएसटी रिटर्न ऐसे आता था, जेसन फाइल। अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट जरूर देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस भी मैच कर लीजिए, साथ ही साथ रेशियो, और एक जो टैली प्राइम का आपका जो नया जो रिपोर्ट है वो है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे फर्स्ट मंथ का, तो ये सेल ट्रेंड दिखा रहा है, परचेज ट्रेंड दिखा रहा है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सब थोड़ा सा डिटेल दिखा रहा है डैशबोर्ड। एक ही जगह पे सारी रिपोर्ट समराइज्ड करके, अलग अलग टाइल्स की बेसिस को टाइल्स बोलते हैं ना, मोबाइल पे भी ऐसे खुलता है। नेक्स्ट क्या है, सर्विस इनवॉइस विद कैपिटल गुड्स, है ना। अगर कोई कैपिटल, अभी तक तो गुड्स खरीद रहे हैं, अब हम सर्विस भी तो परचेज कर सकते हैं। अगर सर्विस परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, 1 मई को, जस्ट लाइक मई में एंट्री करा रहा हमसे सर्विसेज की। हमने सुमित्रा को एक सर्विस दिया, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए वाउचर में जाएंगे, F8 सेल में जाएंगे, 4 नंबर का सेल है, कब कर रहे हैं, 1 मई को। डेट, पार्टी कौन है, सुमित्रा लिमिटेड। सेंड्री क्या हो जाएगा, डेटर।
सुमित्रा का जो देख लीजिए यहाँ पे, सुमित्रा का एड्रेस क्या है, बेतियाहाता नियर गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पिन कोड दिया हुआ है 273001। प्राइमरी मोबाइल नंबर दिया है सुमित्रा का, नहीं, हाँ दिया है 9838 6x0। बाकी और डिटेल नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। पैन नंबर, इनका जीएसटी नंबर यहां से निकाल लेंगे ना हम लोग। पैन नंबर BQ RPK 0309Q। कंट्रोल C, Z7। सो 1Z7 मैंने दे दिया, ओके। ये पार्टी हमारी बन गई जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, सुमित्रा को, उत्तर प्रदेशी है। अब यहाँ पे देखो, आइटम तो हम लोग को सेल नहीं करना, सर्विस, तो यहाँ पे हमें मोड चेंज करना होगा। कंट्रोल H से अकाउंटिंग इनवॉइस, क्लियर। यहाँ पे एक सर्विस बनानी पड़ेगी, क्या नाम से, IDS इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डायरेक्ट इनकम, क्लियर। अब यहाँ पे ठीक है, ये सब नहीं रहना हमें। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, इस बार यहीं पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। HSN कोड IDS, पहले तो HSN कोड लिख देते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सॉरी सर्विस का सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है 998391 IDS। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल, टैक्स का रेट क्या है। अब यहाँ पे देखो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ सिस्टम इनफर्ड कहेंगे। सिस्टम इनफर्ड का मतलब क्या होता है, अगर अपने स्टेट का बंदा होगा तो लोकल, दूसरे स्टेट का बंदा होगा तो इंटर स्टेट, ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद पिक करेगा। अब यहाँ पे कितना परसेंट, 18%। जीएसटी रिवर्स चार्ज नहीं लगाना, अभी सर्विस है, जी हाँ सर्विस है। कितने की सर्विस है, 3,20,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कोई क्रेडिट डेज नहीं है। बीइंग सर्विस बिल इशूड, ठीक है ना। पेजअप करके कंट्रोल O जरूर चेक कर लो, टैक्स एनालिसिस जरूर चेक कर लिया करो। ये हो गया आपका एंट्री कंप्लीट। अब इसको रिपोर्ट कहाँ जाके देखोगे, सेल है ना DO1 में। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ऊपर रिपोर्ट कब की आ रही है, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। इसको चेंज कर देना, 1 मई से आप रिपोर्ट देखना है, 31 मई तक। तो अब देखो एक ही ट्रांजेक्शन अभी दिखा रहे इस ईयर में, इस मंथ में, सॉरी, ठीक। और क्या रिपोर्ट चेक करना है, जरूर PL चेक कर लीजिए, प्रॉफिट पे असर देख लीजिए है, और बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो कर रहा है, ये नया ड्यूटीज एंड टैक्सेस अभी जनरेट हुआ है। नेक्स्ट 1 मई को कंपनी, अब देखते हैं यहाँ पे, कंपनी रिसीव बिल अमाउंटिंग ₹1,50,000 प्लस एडवर्टाइजिंग सर्विस थर्ड आई से। इस बार हम सर्विस क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। कौन सी सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो F9 सर्विस बिल नंबर देखो यहाँ पे दे रखा है TE/2001/2324। 1 मई है, जी हाँ। पार्टी नेम क्या है, थर्ड आई। थर्ड आई का हिंदी क्या बोलोगे, तीसरी आंख, अच्छा गुड, लिमिटेड। ये क्या हमारे लिए, सेंड्री क्रिएटर, क्योंकि इनसे हम सर्विस ले रहे हैं। एड्रेस देखते हैं, राम जानकी नगर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश। पिन कोड क्या है, प्राइमरी मोबाइल नंबर कुछ नहीं दिया है, छोड़ दीजिए।
पैन नंबर जी हाँ AARFR 1163L। कंट्रोल C से कॉपी करिए 09, कंट्रोल V पेस्ट 1ZN। ठीक है, कंट्रोल A। कौन सी सर्विस है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग सर्विस है, ये हमारे लिए कंपनी के लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पे हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना है, यहीं पे हमें मेंटेन कर लेना है। एसएससी कोड है 998361। ये कौन सी सर्विस? एडवर्टाइजिंग सर्विस। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल सिस्टम इनफर्ड 18% सर्विस है जी हाँ। इस तरीके से हमें मेंटेन करना होगा। हाउ मच अमाउंट? 1,50,000। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? इनपुट CGST, इनपुट SGST। न्यू रेफरेंस जी हाँ, सर्विस बिल रिसीव। इस बार बिल हमें मिल रहा है ना, खर्चे का बिल है, परचेज का बिल है, हमें मिलेगा ना। परचेज बिल रिसीव है ना। एंट्री डन। एंट्री डन करने के बाद पेजअप करके कंट्रोल O टैक्स एनालिसिस चेक करना मत भूलिएगा। PL चेक करिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। बैलेंस शीट चेक करिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ क्रेडिटर की वैल्यू। अब आपको पता है ये परचेज थी तो DO1 दिखेगा, DO2 सॉरी। यहाँ पे कब से कब तक की रिपोर्ट आ रही है? हमें अब मई की रिपोर्ट देखनी है, 1 मई to 31 मई। ये फर्स्ट B2B परचेज है लेकिन सर्विस है। क्लियर? इंटर करोगे डिटेल दिखेगा, इंटर करके एंट्री तक पहुंच सकते हो। ड्रिल डाउन रिपोर्ट कहते हैं ना इसको, ड्रिल डाउन रिपोर्ट। ड्रिलिंग कर सकते हो, इंटर करते हुए जा सकते हो। और सर अगर ड्रिल डाउन करके वापस जा गए तो आप सर अल्टरेशन भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या? 1 मई 2022 कंपनी प्रोवाइडेड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस टू नील गगन कॉर्पोरेशन, रेगुलर डीलर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस बार हम लोग आईडीएस की सर्विस किसको दे रहे हैं? नील गगन कॉर्पोरेशन, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। F8। अब देखिए यहाँ पे बिल नंबर तो अपने आप आ गया है, डेट है 1 मई, वो तो सही है। नील गगन का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। नील गगन क्या है? कॉर्पोरेशन है। सेंट्री डेटर कस्टमर है। एड्रेस क्या है इनका? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जीएसटी नंबर है, पिन कोड भी दिया है 79। AACI 1618 जी। ये तो पैन नंबर हो गया। अरुणाचल प्रदेश का है 12Z0। CI के बाद 1681 है। सॉरी 1681 जी था। अब सही है। Z0 अब सही है। कौन सी सर्विस दे रहे हैं हम? इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। हाउ मच वैल्यू? वी चार्ज 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? आउटपुट IGST 18,000 बीइंग सर्विस बिल इशूड।
तो इस तरीके से हमने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद जरूर पेज अप दबाइए और क्या चेक करिए, कंट्रोल ओ करके टैक्स एनालिसिस। टैक्स एनालिसिस चेक करने के बाद मैं आपको अगेन मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको क्या चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल की एंट्री है, रिफ्लेक्ट करेगी आपकी प्रॉफिट। साथ ही साथ क्या दिखेगा, बैलेंस शीट आप देखिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगेन चेंजेस हो गया। इंटर करके मैं और डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब अगला जो देखिए यहाँ के कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स मतलब समझते हैं ना, कोई मशीन खरीद रहे हो। अभी तक हमने गुड्स खरीदा, सर्विस, अब हम कैपिटल गुड्स की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोगों ने मिस्टेक किया था। अब देखो यहाँ पे दे रखा है गोदरेज लॉकर से हमने क्या किया है, गोदरेज लॉकर खरीद रहे हैं हम लोग गोदरेज ग्रुप से। कब, 2 मई को। तो इसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है, परचेज में ही करनी है। परचेज कर रहे हैं जब, और यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस में ही करना होगा, आइटम इनवॉइस में नहीं करना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे एक आइटम इनवॉइस कर लेते हैं। अरे भाई वो एसेट है हमारी, कैपिटल गुड्स है तो फिक्स्ड एसेट है ना, स्टॉक आइटम क्यों क्रिएट करोगे इसका। इसकी वजह से क्या होता है, कई लोग का स्टॉक रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो गलत हो जाएगा। तो परचेज बिल नंबर देखो दे रखा है यहाँ पे, GG/12101/2324। पार्टी नेम किससे खरीद रहे हैं हम लोग, गोदरेज ग्रुप से खरीद रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर ये हमारे हैं। एड्रेस देखिए यहाँ पे क्या है, सिनेमा रोड गोलघर। पिन कोड मोबाइल नंबर दिया नहीं दिया है, अच्छी बात है। ईमेल एड्रेस नहीं दिया लेकिन वेबसाइट दे दिया है, तो इसमें जाना पड़ेगा हमें www.godrej.com। और तो कुछ एड्रेस नहीं है, मोबाइल नंबर भी दिया है भाई, मोबाइल नंबर नहीं दिया सॉरी। पैन नंबर AABCG 3365J। रेगुलर डीलर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का ही है ना, 1ZG। अब यहाँ पे देखो कौन सी सर्विस हम लोग ले रहे हैं, सर्विस नहीं ले रहे इस बार, हम लोग कैपिटल गुड्स ले रहे हैं। तो मशीन का नाम क्या है, क्या खरीद रहे हैं हम लोग, गोदरेज लॉकर 650। ये हमारा मॉडल नंबर है, ये हमारा एसेट है। तो यहाँ पे अब गोदरेज लिखने से अच्छा सिंपल सा मैं क्या लिखता हूँ, चलो वैसे लिखा हुआ है तो चलो सेम नाम लिख देता हूँ। ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ यही स्पेसिफाई करना होगा। HSN कोड 8303 4 टाइम 0, ये 3 टाइम 0 है, 4 टाइम 0। क्या है ये, लॉकर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल है, सिस्टम इनफर्ड है, जीएसटी रेट कितना लग रहा है 18%। क्या है ये, गुड्स नहीं है, क्या है इस बार मेंशन करना होगा, ये क्या चीज है, कैपिटल गुड्स है। कंट्रोल है, सीधे वैल्यू में डालिए कितनी वैल्यू का सामान खरीदे। यहाँ पे आइटम नहीं पकड़ता, ध्यान रहे, स्टॉक आइटम में ना है ना, ये तो अकाउंटिंग इनवॉइस है, एसेट खरीद रहे हैं। सीधे 3,80,000 की एक एसेट खरीद रहे हैं हम लोग। इसमें लग जाएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST। ये कैपिटल गुड्स परचेज फाइनली हो गई। बीइंग लॉकर परचेज, तो लॉकर हमने परचेज कर दिया। अच्छा ये चीज गलत हो गई, ये एंट्री किस डेट में करनी थी, 2 मई। तो 2 मई को ये एंट्री करेंगे आप, कंट्रोल है। तो ये हम लोग ने परचेज की एंट्री कंप्लीट कर ली। चेक करेंगे क्या, GSTR 2A held up to 1 मई से 31 मई। ये B2B 2 इनवॉइसेज हो गया, गोदरेज वाला भी यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अब ये करने के बाद
पीएल चेक कर लीजिए, नेट प्रॉफिट कितनी आ रही है दिख रहा है, बैलेंस शीट देख लीजिए टोटल, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखो माइनस में दिख रहा है, क्योंकि हमारा इस बार इनपुट ज्यादा हो गया ना, हमने बड़ी मशीन खरीद ली, ज्यादा खर्चा हो गया। अब क्या करना है, ये तो अंस कॉर्पोरेशन, ये तो सेल की एंट्री सिंपल, F8 कंट्रोल H से वापस चेंज करिए, आइटम इनवॉइस में आ जाइए। अंस कॉर्पोरेशन सॉरी परचेज कर रहे हैं ना, F9 इनवॉइस नंबर AC/0003 2324, 2 मई को ही परचेज है। पार्टी नेम अंस कॉर्पोरेशन बनाना नहीं पड़ेगा। परचेज आइटम क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, लैपटॉप परचेज कर रहे हैं। लैपटॉप अंडर लैपटॉप ही कर लेते हैं या कंप्यूटर लिख देते हैं। पीसेस यहां स्पेसिफाई हियर करना पड़ेगा 8471 4110। डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल रेट कितना है 18%, गुड्स है जी हाँ। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 12 पीस, रेट क्या है 25,000। क्या लगेगा यहाँ पे, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ई-वे बिल डिटेल 98384 2 मई। रोड यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कर दो, नहीं रेगुलर हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, पेइंग गुड्स परचेज। तो ये हो गई परचेज की एंट्री डन। परचेज की एंट्री का रिपोर्ट कहाँ देखेंगे हम लोग, DO2 GST 2 है 1 मई से 31 मई। क्लियर हो गया सब लोग को, ये सारी परचेज है B2B। पीएल चेक करा देता हूँ, पीएल में नेट प्रॉफिट पे देखो इफेक्ट हुआ। दूसरा नंबर बैलेंस शीट पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे अगेन और परचेज हो गया ना, और इनपुट टैक्स देखो बढ़ गया। 31 मई को कह रहा है क्या, सोल्ड कर दो आरकेडी के ग्रुप को। चलिए आरकेडी के ग्रुप को सेल करते हैं, कब करना है 31 मई को। F8 आरकेडी के ग्रुप सेल की एंट्री, क्या बेच रहे हैं, लैपटॉप 10 पीस, क्या रेट है 40,000 है ना। अब यहाँ पे क्या है 40,000 सेल कर रहे हैं, इस पे इंस्टॉलेशन चार्ज भी लग रहा है, लेजर भी पकड़ाना है, तो यहीं पे अल्ट सी करके ना इंस्टॉलेशन चार्ज भी हम लोग ले रहे हैं, यानी ये गुड्स विद सर्विस है। इंस्टॉलेशन चार्ज हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट इनकम, ये डायरेक्ट इनकम ना, चलो इनडायरेक्ट इनकम ही डालते हैं। अब यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है, सिस्टम में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका है 998713 998713। क्या ये इंस्टॉलेशन सर्विस, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल सिस्टम इनफर्ड, जीएसटी रेट इस पे कितना है 18% ही है। क्या है ये सर्विस है, ठीक है। इंस्टॉलेशन सर्विस कितना है 50,000, यहाँ पे 50,000 आप पकड़ा दीजिएगा। तो ये जो केस होता है गुड्स विद सर्विस, ये ध्यान रहे, यहाँ स्टॉक आइटम ही पकड़ाया है और डबल एंटर करके नीचे आएंगे जहाँ जीएसटी पकड़ाते हैं, उसके पहले आप इंस्टॉलेशन चार्ज पकड़ाइएगा, देन आउटपुट क्या हो जाएगा CGST, आउटपुट SGST। क्लियर है, 531 एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है। ई-वे बिल डिटेल 9838 31 मई, ठीक है। रोड रेगुलर,
बीइंग गुड्स सोल्ड, दैट्स इट। क्लियर? ये सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या चेक करेंगे? GSTR1 डेट सही करिएगा, 1 मई से 31 मई। ठीक, तो ये मैच हो जाना चाहिए आपका भी। रिपोर्ट प्लस PL चेक करिए, प्रॉफिट, और क्या चेक करेंगे? बैलेंस शीट। यहां देखिए अभी माइनस में आ रहा था ना, अब बन गई लायबिलिटी 7200 की। फिर कह रहा है 3 भी एक बार चेक कर लीजिए। DO3 LF2 1 मई से 31 मई। ठीक, ये आउटपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स माइनस बचेगा जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ड्यूटीज एंड टैक्स है 7200 दिख ही रहा है बैलेंस शीट में। इंटर करिए 74,700, जी हाँ 69,300, 18,000। अब कह रहे हैं यहाँ पे ITC एडजस्टमेंट कर दो। दिस इज सेकेंड एडजस्टमेंट विच आई एम गोइंग टू शो यू। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कितना, हाउ आउटपुट IGST है कितना बैलेंस शीट में, देखो अपना 18,000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18,000। क्लियर? फिर यहाँ पे CGST कितनी है? 69,300। सेम अमाउंट यहाँ पे भी है 69,300। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए IGST कितनी है, आउटपुट इनपुट IGST कुछ नहीं है। CGST AGST 74,700, यहाँ पे भी 74,700। अब एडजस्टमेंट करना है, आपको पता है IGST में तो कुछ है ही नहीं, जाके रिड्यूस करेगा ही नहीं। यहाँ पे 74,000 ये जाएगा सबसे पहले किसको रिड्यूस करने, यहाँ पे 18,000 यहाँ पे रिड्यूस कर लेगा सबसे पहले, सही है। फिर सेकंड नंबर पे जाएगा, बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए। तो अगर 74,700 में 18,000 चला गया तो बचा कितना? 74,700 में से माइनस हो गया 18,000 तो बचा 56,700। तो ये 56,700 ये जाएगा रिड्यूस करने किसको? IGST को, है ना। यानी ये खत्म हो जाएगा। बाकी जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। इस आउटपुट CGST में से इतना आउट इनपुट CGST तो लेस ही हो गया, और जो बचेगा वही ना गवर्नमेंट को पे करना है। तो जो बचेगा अभी अमाउंट हम बता देंगे। बाकी यहाँ पे देखिए 69,000 है। अब ये 74,700 क्या है आपके पास? CGST का पैसा है, SGST का पैसा है। पहले नंबर पे IGST, तो IGST पहले ही एडजस्ट हो चुका है, तो ये जाएगा इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना, यहाँ पे देखो 69,300 जाएगा लेस करने के लिए। बाकी यहाँ पे इस बार बच जाएगा बैलेंस अमाउंट। बता सकते हो कितना बैलेंस बचेगा? यहाँ बच जाएगा 74,700 माइनस 69,300, 5,400 यहाँ बचेगा। 5,400 ये एक्सेस ITC आपके पास, क्लियर। और यहाँ पे CGST में जब एडजस्ट हो जाएगा 57,000 तो पता है यहाँ पे कितना बचेगा आउटपुट में? 69,300 माइनस 57,600, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया। 12,600, 12,600। तो ये देखो अपने चार्ट में एकदम अपनी पोजीशन पे लिख दिया मैंने। यानी कि आपके पास अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके आउटपुट पड़ा रह जाएगा 12,600 जो देना पड़ेगा, और इनपुट में बस पड़ा रह जाएगा 5,400 जिसकी ITC हम इस साल नहीं ले पाएंगे, हमारा इस महीने नहीं ले पाएंगे, अगले महीने हम क्रेडिट क्लेम करेंगे इसका। तो एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है, चलिए देखते हैं। जरूरी है सर इनपुट का, मतलब जो LTJ GST
डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, अदर्स, आउटपुट, IGST, पूरा का पूरा 18,000 नील। फिर देखिए आउटपुट CGST कितना रिड्यूस हो पाया, 56,700। आउटपुट SGST कितना रिड्यूस हो पाया, 69,300। तो यहां देख लो IGST आउटपुट तो खत्म हो गया, आउटपुट SGST भी पूरा खत्म हो गया। अब क्रेडिट करेंगे इनपुट CGST से, CGST सर पूरा का पूरा नील हो गया इनका, 74,700 नील हो गया ना। इनपुट SGST में 69,300 एडजस्ट हो पाएगा, 5,400 रह जाएगा ये बैलेंस। तो ये था एडजस्टमेंट बिंग ITC टेकन अगेन आउटपुट टैक्स। तो ये हो गया। अब फाइनली इसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने से पहले बैलेंस शीट दिखा दूं आपको। इस बार भी वही दिख रहा है, लेकिन इस बार एंटर करेंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ वही बैलेंस है। तो ध्यान रहे इनपुट का पैसा नहीं देना है, सिर्फ आउटपुट का पैसा देना है। ये तो ITC एक्सेस ITC है, ये हम नेक्स्ट मंथ क्लेम करेंगे। ये हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं 12,600। तो F5 में जाएंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, स्टैट्यूटरी पेमेंट GST टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज। जी हाँ, रिवर्स चार्ज क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम अब कवर करेंगे, प्रोजेक्ट का जो सेकेंड पार्ट में। ये GST प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट है। आउटपुट CGST हमें देना है 12,600 थ्रू एक्सिस बैंक। चेक नंबर आप देख ही रहो, कॉपी कर लेता हूं इसको भी। एक्सिस बैंक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिलहाल मैं रैंडमली कुछ भी भर दे रहा हूँ, बट रियल में आपको पता है कहाँ से भरना होता है। GST पोर्टल पे जाकर के वहां से लाते हैं। पेमेंट डेट 31 मई, और यहाँ पे क्या इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट 31 मई। बीइंग GST पेड हो गया कंप्लीट। अब बैलेंस शीट चेक करो, 5,000 माइनस, बस ये इनपुट टैक्स रह गया जो अगले महीने हम क्रेडिट क्लेम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। ये तो हो गया आपका बैलेंस शीट का टोटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अगर आप चेक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,35,726 रुपीज आना चाहिए। क्लियर? तो ये था कंप्लीट इनपुट टैक्स। मतलब कहने वाला अब आपको देखो यहां तक ज्यादातर आपको काम यही आने वाला है। परचेज सेल्स करना है, सर्विस परचेज करना पड़ सकता है, गुड्स परचेज करना पड़ सकता है, सर्विस परचेज सेल करना पड़ सकता है, गुड्स होल्ड करना पड़ सकता है, सर्विस एंड गुड्स साथ में भी हो सकते हैं। उसका सबसे ज्यादा एग्जांपल ये भी कई बार आता है कि आप सर्विस भी ले रहे हो, सर्विस का ही पैसा ले रहे हो, गुड्स का ही पैसा ले रहे हो, तो उसको दोनों को कैसे आपको करना है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। हाँ, आइटम इनवॉइस में करेंगे, बस GST की जगह पे हम उसके पहले सर्विस भी हम अपना मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग नॉर्मल GST हमने पढ़ लिया। अगर इतनी GST आपको आती है परचेज सेल्स करते समय, गुड्स के ऊपर अलग GST का रेट है, सर्विस के ऊपर अलग GST का रेट है, दोनों के आपको पता है, अंदर ही जाके रेट मेंशन करना है। GST तो अपने आप कैलकुलेट करेगा, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, बिल्कुल कंट्रोलर से चेक करोगे तो दिखेगा कि भाई सर्विस के ऊपर इतना % टैक्स है और गुड्स के ऊपर इतना %। ठीक है, आपको पता है सर्विस के लेजर के अंदर ही हमें रेट मेंशन करना है, जबकि आइटम के रेट, आइटम के अंदर स्टॉक आइटम जब क्रिएट करते हो उस टाइम रेट मेंटेन करना है, तो वहां पे कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये था आपका। अभी कह रहा है वही GST एडजस्टमेंट क्या करना है, जेसन फाइल जनरेट करो, वो तो GST R1 GST R3 भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे यानी कि इस प्रोजेक्ट के सेकंड पार्ट में, वो हम रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे, जो कि एक अलग ही केस है ना, देखने को मिल सकता है आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करेंगे, तो रिवर्स चार्ज हम लोग कवर करेंगे। और एक जो केस होता है ये है GST ऑन एडवांस रिसीट्स, ये केस हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर हम लोग बात करें, इसके बाद होता है बिल टू शिप टू कंसेप्ट एंड स्लैब रेट, ये हम लोग कवर करेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।